तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज की वीडियो में आपको फिर से 11th क्लास की चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करूँगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 50,000 रुपये से उसने बिजनेस शुरू किया, यानी कि बिजनेस में 50,000 रुपये लेके आया है और उसने बिजनेस को शुरू कर दिया है। यानी कि बिजनेस में शुरू किया है तो बिजनेस से ही 50,000 रुपये जो भी लगाएगा वो सारा बिजनेस में ही लगाएगा और 50,000 में से ही लगाएगा। ठीक है, तो हम जब बिजनेस में कैश लेके आते हैं तो हमारा कैश यहाँ प्लस हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये मेरी असेट्स सिंगल दिख रही है लेकिन ये बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पे स्पेस कम था, इसी चक्कर में ऐसा बना रहा हूँ मैं। लेकिन लायबिलिटीज़ और कैपिटल हमेशा ये एक ही रहेगा, एक साइड रहेगा और हमारी जो एसेट्स है ये एक साइड रहेगी। अगर इन दोनों में कोई फ़र्क आता है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल गलत चल रही है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जब कैश में बिजनेस शुरू कर रहा है तो कैश हमारा प्लस हो जाएगा और कैपिटल प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैश लेके आया, बिजनेस में जमा किया, एक तरफ हमारा कैश बढ़ गया और कैपिटल भी हमारी बढ़ गई है। कैपिटल भी बढ़ गई है, इसीलिए दोनों प्लस है। अब इन दोनों का जब टोटल करेंगे ना तो ये हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों साइड हमारा 50,000 रुपये इक्वल आएगा। ठीक है, जब उसने 50,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया ना तो जो सैलरी पे करेगा ना वो बिजनेस में से ही करेगा, अपने पर्सनल बैंक में से तो नहीं करेगा। तो क्या करेगा वो 50,000 रुपये में से ही 2,000 रुपये माइनस कर देगा। ये मेरी असेट साइड है, कैश में दिया है। अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है ना सैलरी पेड कैश में, ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मान लेंगे कैश में ही पे किया गया है। तो 2,000 रुपये यहाँ माइनस कर देंगे और 2,000 रुपये कैपिटल में से माइनस कर देंगे। यानी कि कैश हमारा 50,000 रुपये था, कैपिटल 50,000 रुपये था, हमने बिजनेस में सैलरी पेड करी है तो 2,000 रुपये हमने इसमें से माइनस कर दिया, 2,000 इसमें से माइनस कर दिया, टोटल हमारे पास 48,000 दोनों साइड बराबर होगा। यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमें सामने वाले को देना था लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है। कुछ ना कुछ किसी वजह से डिले हो गया है या पैसे नहीं थे इस वजह से डिले हो गया है, लेकिन हमें देना था, हम नहीं दे पाए हैं। यानी कि उधारी है एक तरह से हमारे ऊपर। जब उधारी होती है हमारे पास तो हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, हम ये हमारी असेट्स है, असेट्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ हम लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे ध्यान देंगे। तो 200 रुपये हम लायबिलिटी साइड में प्लस कर देंगे और माइनस में 200 रुपये कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ी हुई है और कैपिटल हमारा कम होगा। जब हम उसे देंगे, अभी दिया नहीं है हमें लेकिन देंगे आगे, इसीलिए हमने पहले ही कैपिटल में से माइनस कर दिया और लायबिलिटीज़ हमारी प्लस कर दी। अब इनका जब टोटल किया जाएगा, असेट साइड में हमारा था 4800 रुपये पहले से था तो 4800 रुपये लिखेंगे और लायबिलिटी और कैपिटल साइड में भी 4800 था। लेकिन अब 48 इक्वल करने के लिए क्या करें, 4800 रुपये में से आप 200 रुपये माइनस कर दो। ठीक, फिर प्लस कर दो 200 रुपये, आपका 4800 रुपये आएगा। यानी कि अभी तक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अगर ड्यू कहीं लिखा हो, आउटस्टैंडिंग ना दे रखा हो तो इसका मतलब ये होता है आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट देना था लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं 100 रुपये। सेम एंट्री वेजेस, जी सेम एंट्री जैसे हमने पिछली बार करी थी वही सेम एंट्री इसमें भी होगी। जैसे यहाँ पे हमने वेजेस का करा था, इंटरेस्ट का भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 100 रुपये हमने लायबिलिटी में प्लस कर दिया और 100 रुपये हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। यानी कि लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, उधारी बढ़ गई, इसलिए हमने 100 रुपये उसमें प्लस कर दिया और कैपिटल हमारी कम हो गई इसलिए हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम जब टोटल करेंगे ना तो हमारी असेट साइड में तो कोई चेंज हुआ नहीं था, वो तो कुछ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि लायबिलिटी तो कैपिटल में ही हमने चढ़ा था, तो असेट्स तो मेरा सेम ही रहेगा। लेकिन लायबिलिटी साइड में 48,000 रुपये था। जब हम 48,000 रुपये में से 100 रुपये प्लस करेंगे और माइनस में 100 रुपये करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 48,000 आएगा। इसका मतलब असेट्स और लायबिलिटीज़ मेरी 48,000 रुपये है, तो दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी तक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है।